वेलकम फ्रेंड्स, 2 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर के दौरान हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सारे सॉल्यूशन, क्या कुछ टेक्निक रहने वाला है वो सब आज देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। तो इसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे वही हमें सीखना है ना, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। दोनों तरफ मैं डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या बन जाएगा देख लेते हैं, इक्वल टू डी थीटा बाय डी एक्स। ये हो सकता है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, यही तो आता है। और डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 आता है, तो इसका बन गया डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी एक्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँ तो ये बन जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू डी थीटा, बन गया, वही तो है, ठीक है। तो अब इसमें जो साइन इनवर्स एक्स जो है उसकी जगह हम थीटा पुट करेंगे और डी एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर जो है उसके जगह डी थीटा पुट करेंगे। अगर ये आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले। ये साइन इनवर्स एक्स ऐसा है ना, और ये डी एक्स बाय ऐसा करके है ना एक्स स्क्वायर रूट ओवर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसमें थोड़ी दिक्कत वाली बात है, लिख सकते हैं हम। तो अब रहता है इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें। सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट, हमको क्या मिलेगा। तो हम पहले तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं लिख लिया थीटा, डी एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर की जगह मैं लिखूंगा डी थीटा, ठीक है। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका हमें डायरेक्ट फार्मूला पता नहीं था, अब इसका फार्मूला तो हमें पता है। इसका फार्मूला कितना आता है थीटा स्क्वायर, ठीक है ना, थीटा पावर 1 प्लस 1 थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अगर ये कैसे हुआ आप लोगों को पता नहीं चल रहा है तो आप पार्ट 1 से शुरुआत कीजिए, आप लोग को अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस सी आ गया, पर ये आंसर नहीं है क्योंकि थीटा को एक्स के फॉर्म में रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, ये बन गया आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही सारे लगा लेना है इस क्वेश्चन के दौरान। आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर रूट ओवर, ठीक है। पर हमें याद कीजिए, हमें फॉर्मूला मालूम था 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है कितना साइन इनवर्स एक्स। पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये x माइनस 1 को मैं थीटा मान लूँ और उसके हिसाब से मैं dx का वैल्यू फाइंड कर लूँ, डी थीटा फाइंड कर लूँ, ठीक है। और इसमें अगर सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। तो इसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन इनवर्स थीटा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेट x माइनस 1 इक्वल टू थीटा। अब मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1, और ये बन जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। कर सकते हैं। x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, और ये 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 0 होता है, तो ये डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। डी एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो ये बन गया डी थीटा इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। तो इस डी एक्स की जगह हम लिखेंगे डी थीटा, एक्स माइनस 1 की जगह हम लिखेंगे थीटा, ठीक है। ये वाला हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के दौरान। तो लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग
वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखूँगा, dx की जगह मैं लिखूँगा डी थीटा, नीचे क्या लिखूँगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर मतलब थीटा स्क्वायर उसका रूट ओवर। ये किसका फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, ये साइन इनवर्स थीटा प्लस सी आता है ना, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। पर हमको आंसर x के फॉर्म में देना है तो थीटा को x में कन्वर्ट कर लीजिए, थीटा इक्वल टू एक्स माइनस 1 होता है, तो इसको बन जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस सी। आ गया आपका आंसर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर dx। इसका इंटीग्रेशन करके बताइए। कर सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं। ये सब देख लेते हैं क्या कुछ तरीका रहने वाला है। हम पुट कर लेते हैं सेक इनवर्स एक्स को हम मान लेते हैं थीटा। हम आज तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं किसी ना किसी फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम किस इजी फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है ना, इसमें भी मैंने वही टेक्निक अपनाया, सेक इनवर्स एक्स को मैंने मान लिया थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं दोनों तरफ इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स ये बन जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। कर सकते हैं ये सब। ठीक है, अब सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आता है, हम डिफ्रेंशिएशन के चैप्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं। सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन आता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर, ये बन गया डी थीटा बाई डी एक्स। ये आता है। ठीक है, पर यहाँ मॉडुलस दिया नहीं हुआ है तो ये हम समझ लेना है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। ठीक है, ये मॉडुलस हटाने से भी चलेगा क्योंकि ये डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ही बता रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, dx को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, ला सकते हैं ना, dx डिवाइडेड बाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर इक्वल टू बन गया डी थीटा। अब इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे सब्स्टिट्यूट करना है मैं बताऊंगा आपको। अब आप इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स होल स्क्वायर और dx डिवाइडेड बाय एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर। आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। तो अब हमको क्या करना है, सेक इनवर्स एक्स की जगह थीटा पुट कर लेना है, dx बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर को पुट करना है डी थीटा। समझ में आया, कितना आसान बन गया। आप सॉल्व कर लेते हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स वी गेट, हमको क्या मिलेगा, मिलेगा इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स होल स्क्वायर मतलब थीटा स्क्वायर, dx डिवाइडेड बाय एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब डी थीटा। अब आप थोड़ा देखिए, पहले जो दिया हुआ था ये क्वेश्चन, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसको देखिए, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? यही तो फायदे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का। यही कई सारे फायदे हैं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमको कैपेबल बनाता है इंटीग्रल को बहुत ही आसानी से सॉल्व करने के लिए। इसलिए हम इस तरीके को सीख रहे हैं, नहीं तो इसको कोई अदर मेथड में से इंटीग्रेट करेंगे तो लंबा प्रोसेस रह जाएगा। ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रल कितना आता है, ये थीटा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। पर ये अब हमको थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा। तब थीटा को अगर रिप्लेस कर लेंगे, थीटा सेक इनवर्स एक्स है, तो अगर थीटा को मैंने रिप्लेस कर लिया तो दैट इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। ये बन गया आपका आंसर। समझ रहे हैं सब कुछ? अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए हाँ समझ में आ रहा है, और आपको किसी और पार्ट के अगर सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया है दोस्तों dx डिवाइडेड बाय एक्स होल इंटू 1 प्लस ln x होल स्क्वायर।
ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट मान लेते हैं ln x इक्वल टू थीटा मान लिया। अब दोनों तरफ मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब इसका कितना आएगा, ln x का डिफ्रेंशिएशन कितना आता है 1/x, ये बन गया डी थीटा बाई डी एक्स। हो गया, डी एक्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, तो ये बन गया डी एक्स बाई कितना बनेगा, डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू बन गया डी थीटा। ठीक है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करना है, थीटा को हम ln x लेना है, डी एक्स बाई एक्स को डी थीटा पुट करना है। कैसे पुट करें देख लेते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ln x होल स्क्वायर। हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, आप बोलिए। और अगले पार्ट में ये लिखूंगा मैं, डी एक्स बाई एक्स लिखूंगा, हो सकता है ये हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन करने के बाद सब्स्टिट्यूटिंग ln x इक्वल टू थीटा वी गेट, हमको क्या मिलेगा देख लेते हैं। हम इसको इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ln x स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर मतलब थीटा स्क्वायर, ठीक है, थीटा स्क्वायर। डी एक्स बाई एक्स को हम लिख सकते हैं डी थीटा, ठीक है। इसको कहीं देखा हुआ सा लग रहा है, फॉर्मूले में हम डायरेक्ट पढ़े थे। कौन सा फॉर्मूला है ये देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, tan इनवर्स x होता है ना, होता है। तो ये तो इस फॉर्म में है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स थीटा। तो ये हमको डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स थीटा प्लस सी। थीटा को अब रिप्लेस कर लेते हैं ln x के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ln x प्लस सी। आपका बन गया आंसर, ठीक है। देख लीजिए क्या कुछ प्रोसेस रह रहा है, और एग्जाम में किसी और फंक्शन का भी इंटीग्रेशन अगर आप लोगों को दिया रहता है तो आप ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करके आप उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पहले इसको तो थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय, हम इसको लिख सकते हैं, नीचे लिख लेते हैं, नहीं तो नीचे लिख लेते हैं। इसका आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1। ये मैंने क्या किया, ये जो 2 है ना, इसको मैं 1 प्लस 1 लिख लिया। क्यों लिख रहा हूँ ये आप लोग को पता चल जाएगा अभी। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। हो गया, होगा कि नहीं। ये a स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह 1 है और b स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। किसको, इसको हम, ये बन गया a की जगह क्या है x है, b की जगह क्या है 1 है, ठीक है। तो देख लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर कितना आता है, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ x प्लस 1 होल स्क्वायर कितना आएगा, मतलब a की जगह x है तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह क्या है x है, b की जगह क्या है 1, तो 1 मतलब हो गया ये, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर। हमने लिखा है, कैसे लिखा है ये आप लोगों को अच्छे से समझा दिया, ठीक है। ये समझाने वाला बात नहीं था, आप लोग उतने तो काबिल हैं ना जो इसको समझ सकें, पर कोई बात नहीं, हमको सारी चीज़ें अच्छे से समझना है। अगर किसी बच्चे को यहाँ भी दिक्कत होता है तो वो भी समझ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसको हम और एक फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे हमें फॉर्मूले याद थे वैसे लिख लेते हैं।
एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला जैसा लग रहा है? अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, देख लेते हैं कैसे सब्स्टिट्यूट होता है। लेट एक्स प्लस 1 इक्वल टू थीटा मैंने ले लिया, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूँगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, अब डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 0 आएगा, तो ये 0, ये बन गया डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, एक ही स्टेप में मैं सारे लिख रहा हूँ, आप थोड़ा चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब ये 0 को मैं हटा देता हूँ, अब ये डी एक्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी थीटा। तो अब हम पुट करेंगे डी एक्स की जगह डी थीटा पुट करेंगे और एक्स प्लस 1 की जगह हम पुट करेंगे थीटा। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक्स प्लस 1 इक्वल टू थीटा, वी गेट, हमको मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की जगह मैं लिखूंगा डी थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर मतलब थीटा स्क्वायर। ये किसके फॉर्मूला जैसा लग रहा है, इसीलिए तो मैं इस फॉर्म को ऐसे लिखा था, ताकि माइंड में आपके जो पिक्चर है ना tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला उसी तरह देखिए, उसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख रहा था। तो ये बन गया आपका tan इनवर्स थीटा है ना, थीटा वेरिएबल है, थीटा प्लस सी। अब थीटा को चेंज कर लेते हैं एक्स के फॉर्म में, तो tan इनवर्स ये एक्स प्लस 1 होएगा, एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो tan इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस सी आपका आ गया आंसर। तो यही था सारे कुछ, और इसी के साथ आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं और एक नए मज़ेदार लेसन में, शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से।